के उत्पन्न होने का अलग अलग है, तो उनको भगवान का श्रेणी भी दिया गया और शायद वाल्मीकि जी की ही मंदिर है। मैं 4 मंदिरों में जाता हूँ, यहाँ वाल्मीकि जी के, फिर निशातिन का है और आपका हुसैनाबाद में कई जगह है। तो मैं आपसे जोर से कहूंगा कि मेरे साथ एक बार जो बोले भगवान वाल्मीकि की, और जोर से बोलो भगवान वाल्मीकि जी की, बोलो भगवान वाल्मीकि जी की, सियावर रामचंद्र की। चित्रकूट के लालापुर से लेकर महर्षि वाल्मीकि आश्रम श्रावस्ती तक और गोस्वामी तुलसीदास आश्रम राजापुर से लेकर अयोध्या और प्रयागराज के मंदिरों तक आज महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अब लेफ्टिनेंट आदर के साथ उत्तर प्रदेश के वाणिज्य मंत्री श्री जयवीर सिंह जी को उनके संबोधन हेतु आमंत्रित करता हूँ। माननीय मंत्री महोदय कृपया पधारें। रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती के इस पावन अवसर पर मंचासीन आप हम सबके प्रिय यशस्वी लोकप्रिय उत्तर प्रदेश के जानदार शानदार आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश के सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, डिप्टी सीएम आदरणीय विजय सागर जी, पूर्व डिप्टी सीएम आदरणीय दिनेश शर्मा जी, माननीय सांसद अरुण प्रधान जी वाल्मीकि, हमारे लखनऊ की लोकप्रिय मेयर सुषमा खरवाल जी, आदरणीय लालजी प्रसाद निर्मल जी, तो अध्यक्ष अम्बेडकर ट्रस्ट के आदरणीय दिनेश चंद्रा जी वाल्मीकि, आदरणीय महेश प्रताप सिंह जी, श्री आनंद द्विवेदी जी महानगर के सम्मान सदस्य जी, अमरनाथ प्रजापति जी, राहुल वाल्मीकि जी प्रदेश मंत्री अनुसूचित मोर्चा, आदरणीय सुरेंद्र वाल्मीकि जी और अन्य सभी मंचासीन और मेरे सामने सभागार में बैठे हुए वाल्मीकि जी के अनुयायियों, समर्थकों, उनके चहेते सभी बहनों भाइयों पत्रकार साथियों, आज हमारे नेता आदरणीय मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने जिस भारत की परिकल्पना सबका साथ सबका विकास के माध्यम से दबे कुचले शोषित वंचित पीड़ित समाज को विकास की मुख्य धारा में समाहित करते हुए उसको सम्मान देकर के उसको बराबरी पर लाने के साथ साथ उसके विकसित करने के लिए तमाम योजनाएं समाज कल्याण की विकास की लेकर के योजनाएं देने का काम किया है और आप लोगों को जिस तरीके से सम्मानित किया जा रहा है, निश्चित रूप से सबका साथ सबके विकास की परिकल्पना के साथ विश्व में भारत अग्रणी देश बनने का काम करेगा। आज हम बधाई देते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री को, जिन्होंने महर्षि वाल्मीकि के नाम पर चाहे अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना की बात हो, चाहे उनके जन्म स्थान लालापुर चित्रकूट में पर्यटन और संस्कृति विभाग के माध्यम से उनके मूल निवास के आसपास पर्यटन सुविधाएं और विकसित करने का काम हो, उनकी भव्य दिव्य अलौकिक मूर्ति लगा करके जो भव्यता लोकप्रिय भव्यता और अलौकिकता देने का काम किया गया है, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपको हम सब बैठे हुए सभागार के लोग हृदय से अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और आज कह सकते हैं कि आप ही की कृपा है कि आज का दिन जो महर्षि वाल्मीकि जयंती के दिन पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की बात हो, पूरे प्रदेश में सभी दिनों में हमारे पर्यटन और संस्कृति परिषद के माध्यम से जितने भी वाल्मीकि समाज के लिए आस्था के केंद्र हों, मंदिर हों, अन्य स्थान हों, उन सब पर अखंड रामायण 24 घंटे कराने का तरह की बात हो। आज तमाम योजना को धरातल पर उतार करके
देने की बात हो, आपके ही के निर्देश पर इस वर्ष लगातार पूरे प्रदेश के सभी जिलों में चिन्हित करके जितने भी वाल्मीकि जी के आस्था के केंद्र हैं, उनको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय आप ही के मार्गदर्शन में हुआ है। इसके लिए भी आपका अध्यक्ष अभिनंदन करता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि बैठे हुए समाज के लोगों को कि आदरणीय मुख्यमंत्री की अगुवाई में वो जिस तरीके से दबे को कुचले वंचित समाज को विकसित धारा में लाने के लिए निरंतर प्रयास भी करते हैं, सम्मान भी देते हैं, तो हम सबको मार्गदर्शन देते हुए आपके सम्मान के लिए समर्पित रह करके आपके जीवन में नई ऊंचाइयां ले जाने का काम कर रहे हैं। मैं आप सब लोग की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देते हुए तो निश्चित रूप से उनकी अगुवाई में हमारा प्रदेश आप सबको खास रूप से दबे कुचले वंचित समाज को बहुत ऊंचाई और वैभव पर ले जाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए वंदन करते हुए और पुनः आज के मेयर वाल्मीकि जी की जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए आप सबको बहुत बहुत आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब मैं अत्यंत आदर और सम्मान के साथ उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को आमंत्रित करता हूं। कृपया अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। गरिमामय समारोह में माननीय उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, पर्यटन मंत्री महापौर सदस्य राज्यसभा आदरणीय दिनेश शर्मा जी, माननीय सदस्य राज्यसभा आदरणीय बृजराज जी, माननीय सदस्य लोकसभा आदरणीय अनूप प्रधान जी, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, सदस्य विधान परिषद, अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महासभा आदरणीय मुकेश शर्मा जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय रामचंद्र प्रधान जी, आदरणीय ओबीसी श्रीवास्तव जी, माननीय विधायक आदरणीय जयदेवी जी, आनंद द्विवेदी जी महानगर अध्यक्ष, दिनेश वाल्मीकि जी, सुरेंद्र वाल्मीकि जी, रविशंकर अम्बेडकर जी, राहुल वाल्मीकि जी, दुर्गेश वाल्मीकि जी, रचना चंद्रा जी, आप प्रकाश मिश्र जी, विशेष रूप से हम उपस्थित हमारे मित्र आदरणीय संतोष वाल्मीकि जी, वाल्मीकि समाज के सभी भाइयों को महर्षि वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में देश की तरफ से सदा समर्पित करता हम सब जानते हैं महर्षि वाल्मीकि जी ने देश दुनिया में सनातन संस्कृति को बढ़ाने का काम किया। आज हम प्रभु श्री राम को जन्म लेने के साथ से मृत्यु का ज्ञान करते हैं। प्रभु श्री राम के चरित्र से हम प्रेरणा लेते हैं, सीख लेते हैं। तो चली जाएगी उन्हीं के साथ। हम परिवार में कैसे रहे, समाज में कैसे रहे, ये सब हम प्रभु श्री राम के चरित्र से ही सीखने का काम है। और प्रभु श्री राम के चरित्र से कौन है कोई नहीं है, जितने हैं सब हमको यदि परिचय सीखने का अवसर दिया है तो महाकाव्य रामायण ने दिया है। और महाकाव्य रामायण का ये कोई रचयिता है कि इस दुनिया में तो महर्षि वाल्मीकि जी हैं, जिन्होंने भारत की संस्कृति सर्वोत्तर तक पहुंचाने का काम। महर्षि वाल्मीकि जी ने महाकाव्य की रचना साधारण परिस्थितियों में नहीं की हो। वो परिस्थितियां क्या रही कि हम उसका आकलन कर सकते हैं। आजादी के कितने वर्षों के बाद भी 78 वर्ष 75 वर्ष बीत गए, कोई सुनने वाला था वाल्मीकि समाज का। मैं ऐसे अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने वोट तो दिया गांधी जी के नाम पर, लेकिन महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता मिशन को, स्वदेशी मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन महात्मा गांधी जी की सोच को कांग्रेस ने भूल दिया, भुला दिया।
महात्मा गांधी जी स्वच्छता मिशन के आगे बात बढ़ाते थे, छुआछूत को रोकने का काम करते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। आज हम कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के एक एक व्यक्ति को शौचालय देकर के पूरे देश में हमारे वाल्मीकि समाज को सम्मान से जीने का हक देना। ये केवल स्वच्छता मिशन की बात नहीं थी, ये अपरिशेषता की बात। आप सोचिए कितने आजादी के वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी जिस ढंग से सिर पर मैला ढोने की परंपरा चल रही थी, आज उस पर रोक लगाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और तरह तरह की चर्चाएं हुई। महर्षि वाल्मीकि जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम देश के एक एक गरीब को, पिछड़ों को, दलितों को, जो वंचित समाज है उसको मुख्य धारा में लाने के लिए काम करें। आज मोदी जी ने सैकड़ों गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से निकाल करके आप सम्मान से जीवन जीने का हक देने का काम किया। महर्षि वाल्मीकि जी ने जो सामाजिक समरसता, करुणा, दया के आधार पर समाज की कल्पना की थी, उसको माननीय मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर आगे बढ़ाकर भारत के एक एक व्यक्ति को एक चेन में जोड़ करके, जंजीर में जोड़ करके एक साथ कड़ी से कड़ी मिला करके देश को समरसता का, एकता का स्वरूप देने का काम। बहुत लंबे अरसे से ये डिमांड चली आ रही थी महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर अवकाश घोषित हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में अवकाश घोषित करके महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर आज तक बहुत बहुत बधाई देने का काम किया। हम सब जानते हैं वाल्मीकि समाज हमारे परिवार का एक हिस्सा है, अभिन्न अंग है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको सफाई मित्र कहा है, डॉक्टर साहब ने आपको परिवार का सदस्य बताया, और हम सब जिस भी मोहल्ले में रहते हैं सब लोग एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर लंबे अरसे से काम करते हैं। हमारे लालजी प्रसाद निर्मल जी, मुझे याद है पढ़ाई के दिनों से लेकर अब तक लालजी प्रसाद निर्मल जी एक ऐसा नाम पूरे प्रदेश में हम कह सकते हैं जो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, दबाए गए, कुचले गए, पछाड़े गए लोगों के लिए, वाल्मीकि समाज के लिए लगातार संघर्ष करते हैं। भले ही विधानसभा में नौकरी करने का प्रोग्राम है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सोच को, बाबा साहब की सोच को धरातल को उतारने के लिए डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी लगातार लगे रहते हैं। राउंड द क्लॉक दलितों की, पिछड़ों की चिंता करने का काम है। हम सब जानते हैं बाबा साहब की सोच को चर्चा तो सब लोग करेंगे। आज हम देखते हैं जो हमारे विपक्षी दल है, खासकर समाजवादी पार्टी के लोग, आप आंकड़ा नोट करिएगा, पत्रकार मित्रों से भी पूछिएगा, पत्रकार मित्र आप भी इस आंकड़े को चलाने का काम करिएगा। जब जब सूबे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार रही है, दलितों का उत्पीड़न बढ़ा है, बूथ पर हमले हुए हैं आप सब पर, और ये छद्म रूप लेकर के आपका वोट हासिल करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग आपके बीच में आए, तुमसे कहिएगा कि आपकी सरकार में हमारे ऊपर हमले होते थे, कोई पूछने वाला नहीं होता था कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति की सरकार है, जिससे कानून तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये आपकी सरकार है, ये दलितों की सरकार है, वाल्मीकि समाज की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है। ये मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। और महर्षि वाल्मीकि जी की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, हम सब एकजुट होकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के मुताबिक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश को आगे बढ़ाने के लिए, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ चुका। आपके वोट की ताकत की वजह से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ने का अवसर भारतीय जनता पार्टी को, योगी जी को मिला। आप सबको पता 17 से पहले हालात क्या थे। 17 से पहले हमारी बहू बेटी घर से निकल नहीं पाती थी। हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों पर अत्याचार होता था, व्यापारियों पर अत्याचार होता था, हथियार जगह लुच्चे लफंगे सड़क पर घूमते थे, एक एक गाड़ी पे 10-10 बंदूकें भर करके घूमते थे। आज हम कह सकते हैं कि प्रदेश में कानून का राज है, तो ये सब आपकी वजह से, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से। मैं ऐसे अवसर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की स्मृतियों को भी नमन करता हूँ, महर्षि वाल्मीकि जी की स्मृतियों को नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये बचे थे।
महर्षि वाल्मीकि प्रकट समारोह में उपस्थित हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, हमारी सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय जयवीर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उप मुख्यमंत्री वर्तमान राज्यसभा के माननीय सदस्य शर्मा जी, लोकसभा के सांसद आदरणीय अनूप वाल्मीकि जी, राज्यसभा के सांसद पूर्व डीजीपी आदरणीय ब्रजपाल जी, मेयर हमारी बहन सुषमा खड़गवाल जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महासभा ट्रस्ट के अध्यक्ष और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय लालजी प्रसाद निर्मल जी, आनंद द्विवेदी जी, दिनेश वाल्मीकि जी, आदरणीय अमरनाथ प्रजापति जी, आदरणीय रचना वाल्मीकि जी, सुरेंद्र वाल्मीकि जी, राहुल वाल्मीकि जी और इस सभागार में उपस्थित महर्षि वाल्मीकि जी के सभी अनुयायियों भाइयों बहनों, आप सब लोग जानते हैं कि आज अश्विन पूर्णिमा का महा है, जिसे भारतीय संस्कृति में हम लोग शरद पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। और इसी पूर्णिमा के दिन आदि कवि महर्षि वाल्मीकि का जन्म हुआ और सब लोग जानते हैं इस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने काव्य के माध्यम से पूरी दुनिया को, हम सब लोग को भगवान श्री राम के चरित्र से परिचित कराने का काम किया। एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में महर्षि वाल्मीकि के अलग अलग चरित्र हैं, लेकिन उन्होंने रामायण और लोक कथाओं के माध्यम से जो सूत्र प्राप्त किए हैं, उसमें रामायण के अंतिम भाग में महर्षि वाल्मीकि ने स्वयं को प्रचित के 10वें रूप में प्रस्तुत, पुत्र के रूप में प्रस्तुत किया और उन्हें वरुण देवता के रूप में हम सब लोग पहचानते हैं। भाई बहनों, इस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि के जीवन ने, दर्शन ने जो हमें सिखाया है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उसका जीवन कितना भी अंधकार में हो, भक्ति और तपस्या से वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और रामायण के माध्यम से भगवान वाल्मीकि जी ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया, जो न्याय, धर्म और करुणा के मूल्यों को स्थापित करता है। भाई बहनों, आज का दिन सामाजिक एकता का दिन, आज का दिन महर्षि की शिक्षाओं के जागरण का दिन, आज का दिन महर्षि जी के उस राम का दिन है जिसको हम लोग अपनाकर, सब लोग अपने जीवन में अपनाकर आज अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करते हैं। आधुनिक संदर्भ में यह दिन सामाजिक न्याय और शिक्षा को रेखांकित करने वाला दिन। महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण महाकाव्य को विश्व के प्रथम महाकाव्य बनाने का गौरव मिला और ये कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है, हमारी परंपरा है, उसे कहीं ना कहीं विश्व में स्थापित करने का काम करता है। महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम के जीवन के चरित्र पर आधारित पवित्र संस्कृत रामायण लिखी, जो कालजयी कृति है और कहती है कि हमें जीवन में ऐसा ही कुछ करना चाहिए। पूरे भारत में अनेकों मंदिर भगवान वाल्मीकि जी को समर्पित है और निश्चित रूप से माना जाता है कि उनका देश के सभी भागों में, चाहे लाहौर हो और देश के अन्य भागों में, उन्होंने राम उनके मंदिर स्थापित हुए। आज हम सब लोग जानते हैं कि भारत के सभी रचनाकारों और अपने साहित्यकारों ने जिस प्रकार से महर्षि जी की वंदना की है, उनमें पूज्य शंकराचार्य जी भी, पूज्य रामानुजाचार्य जी भी है, राम भोज जी भी और संत तुलसीदास जी भी। वैदिक काल से लेकर आदमी देखा था, आधुनिक काल तक जो खरीला रहा है।
निर्मल निर्मल के घर के व्यक्ति हैं ये। कोने खड़े हैं। ये देश के 8 उनके द्वारा रचित भगवान वाल्मीकि रामायण आज भारत नहीं दुनिया भर में पहला महाकाव्य बनकर आगे बढ़ा। भाई बहनों, इस प्रकार की कल्पना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने की थी। हमें राम राज्य के आधार पर देश की शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाना, ये कल्पना जरूर महात्मा गांधी जी ने, लेकिन लंबे कालखंड के बाद कांग्रेस पार्टी ने इस सूत्र को भूल दिया और इस सूत्र को आगे बढ़ाने का काम किसने किया? उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी जी के देश की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज अगर राम राज्य की अवधारणा को लेकर कुछ आगे बढ़ा है तो आज हमारी सरकार योगी जी और मोदी जी की सरकार है। हमारी सरकार से कागज की भेदभाव के सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समन्वय और सामाजिक समरसता के साथ समाज को सबको साथ लेकर चलने का काम आज हमारी सरकार हमारी सरकार में आप देखते होंगे किस प्रकार से समाज में भेदभाव होगा, किस प्रकार से समाज जितने भी हमारी सरकार की योजनाएं थी उन सरकार की योजनाओं में केवल शासक वर्ग के लोग को लाभ मिलता है। और भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की समय सरकारों के समय तो भ्रष्टाचार और दलितों के उत्पीड़न की सबसे ज्यादा घटनाएं, समाज को सबसे ज्यादा गंवाना और दलित महापुरुषों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार समाजवादी पार्टी का था, ये हम सब लोग जानते हैं। आज लोग आपके सामने चर्चा करते होंगे वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। भाइयों बहनों, वोट चोरी में इंदिरा गांधी जी सबसे पहले दोषी पाई गई। 1971 में इंदिरा गांधी जी को हाई कोर्ट ने दोषी ठहरा और कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने चुनाव में गलत संसाधनों का, अनैतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया। लेकिन कांग्रेस के लोग आज समाज में जिस प्रकार का अनिश्चितता का वातावरण पैदा करके समाज में निगेटिव प्रचार करके समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, इसे हमें सावधान रहना। आप सब लोग जानते हैं योगी जी का सरकार किस प्रकार से बूथों पर हिंसाएं होती थी, किस प्रकार से बूथ लूटने का काम होता था, किस प्रकार से बूथ कैप्चर होते थे, जानमाल की हानि होती थी। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद एक भी बूथ लूटने की घटनाएं नहीं। हमारी सरकार आने के बाद कोई बूथों पर हिंसा नहीं और इन लोगों का ऊपर उपद्रवी लोगों का भाइयों बहनों जो है मदद है आप बूथ लूटने के लिए, समाज के कमजोर वर्गों पर अत्याचार करने के लिए लोग आते हैं। लेकिन हम सब लोगों को सावधान रहना है और निश्चित रूप से हमारी सरकारों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समाज के सब वर्गों के लिए काम किया। हमारी पार्टी सामाजिक सद्भाव और सामाजिक समन्वय की बात करती है और यही रामराज है और इसी रामराज की लालजी प्रसाद निर्मल जी का उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी का उन्होंने आज सब लोगों को उपस्थित रहकर उनका मार्गदर्शन हमारे लिए भविष्य के लिए प्रेरणा देगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और मैं एक बार पुनः महर्षि वाल्मीकि जी को उनकी जयंती पर अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय। दया का सागर और ज्ञान के स्रोत, रामायण के रचयिता और महान कवि पूज्य गुरुवर महर्षि वाल्मीकि जी का जीवन अत्यंत प्रेरणादायी रहा है मित्रों। आइए देखते हैं उन पर आधारित एक लघु फिल्म। तुम्हारा त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदल जिन तुम्हारे हाथा। मानव सभ्यता को रामायण जैसा अद्भुत ग्रंथ देने वाले, संस्कृति के आधार स्तंभ आदि कवि महर्षि वाल्मीकि प्रभु श्री राम ने स्वयं जिन्हें बताया त्रिकालदर्शी। रामायण में समाहित श्री राम के मूल्यों और आदर्शों में समरसता का भाव बारंबार दिखाई देता है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी प्रयागराज कुंभ में स्वच्छाग्रहियों के पांव पखार कर
करुणा और सेवा का संदेश दिया था। अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से लगभग 1 महीना पहले अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ और इसका नाम रखा गया आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर अयोध्या धाम एयरपोर्ट का नाम इस एयरपोर्ट पे आने वाले हर यात्री को धन्य करेगा। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण वो ज्ञान मार्ग है जो हमें प्रभु श्री राम से जोड़ती है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में निर्मित सप्त मंडपों में महर्षि वाल्मीकि मंदिर का निर्माण भी किया गया है। श्री राम लला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को महर्षि वाल्मीकि के दर्शन का सौभाग्य भी मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 अक्टूबर को समता के संदेश वाहक वाल्मीकि जी की पुण्य जयंती पर प्रदेश भर में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। भगवान वाल्मीकि की पावन जयंती है। इस अवसर पर उन्हीं के आश्रम में हम घोषणा कर रहे हैं कि 7 अक्टूबर को हम प्रदेश में छुट्टी का दिवस रखेंगे। कार्यक्रम होगा और इसको प्रदेश का पर्यटन और संस्कृति विभाग आयोजित करवाएगा। जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्य भव्य और स्वच्छ महाकुंभ को धरातल पर उतारने वाले स्वच्छाग्रहियों को सम्मानित किया, साथ बैठकर भोजन ग्रहण किया, तो ये उनके अभिनंदन का तरीका तो था ही, साथ ही स्वच्छाग्रहियों के प्रयास को विनम्रतापूर्ण नमन भी था। यही नहीं, सबको बीमारियों से बचाने वाले स्वच्छाग्रहियों के स्वास्थ्य की भी सरकार को चिंता है। स्वास्थ्य कर्मी हो, आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की 5 लाख की योजना के काम कर्मयोगी सरकार महर्षि वाल्मीकि जी से जुड़े स्थानों के विकास में तन्मयता से जुटी हुई है। इसी क्रम में महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली लालापुर चित्रकूट में पर्यटन विकास की दृष्टि से कई कार्य किए जा रहे हैं। वाल्मीकि समाज का इतिहास साहस और संस्कृति से भरा हुआ है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वाल्मीकि समाज के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। वीरांगना महावीर देवी अपनी 22 सदस्यीय टोली के साथ अंग्रेजों से अंतिम सांस तक लड़ती रही और सर्वोच्च बलिदान दिया। आमने सामने की लड़ाई के अलावा वाल्मीकि समाज का सांस्कृतिक योगदान भी था। लोगों तक अपनी बात पहुंचाने और उन्हें साहस भरने के लिए ढोल नगाड़ों तुरही जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता था। वाल्मीकि जी जैसे महापुरुष पूरे समाज के हैं। उत्तर प्रदेश का प्रयास है कि महर्षि वाल्मीकि जी की समरसता की धारा समाज में सतत बहती रहे। महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। राम विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम राजा सर्वस्य लोकस्य देवानाम एव वासवः। उत्तर प्रदेश की सरकार ने विगत 8 से अधिक वर्षों में प्रदेश में निवास करने वाली 25 करोड़ से अधिक की जनसंख्या की खुशहाली के लिए कार्य किया। पंथ, मजहब, संप्रदाय और जातियों की संकीर्णता से परे प्रदेश सरकार आज सुशासन के नित नए अध्याय लिख रही है। भक्तजनों, यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि महान योगी और तपस्वी शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ जी के आदर्शों पर चलने वाला गोरक्षपीठ सदियों से हर जाति, धर्म और वर्ग को अपने साथ जोड़कर समाज में एकजुटता का संदेश देता रहा है। देवी और सज्जनों, करतल ध्वनि के साथ स्वागत करिए श्री गोरक्षपीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का।
आज इस पावन जयंती कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयदेव सिंह जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री और सदस्य राज्यसभा श्री दिनेश शर्मा जी, माननीय सांसद राज्यसभा उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी श्री ब्रजलाल जी, लोकसभा के माननीय सदस्य श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कनवा खेड़ा सीतापुर के श्री महंत सरदार सिंह सुधा जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महासभा ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, रामचंद्र प्रधान जी, विधानसभा के सदस्य श्री ओपी श्रीवास्तव जी, दिनेश चंद्र वाल्मीकि जी और भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, प्रदेश के कोने कोने से आए हुए अम्बेडकर महासभा और महर्षि वाल्मीकि से जुड़े हुए उनके सभी अनुयायी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले भगवान वाल्मीकि की इस पावन जयंती के अवसर पर उनके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रदेशवासियों को इस दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। महर्षि वाल्मीकि की जब हम बात करते हैं तो भारत के महापुरुषों की परंपरा के भाग्य विधाता है। आप याद करिए, जब उन्हें अपनी लेखनी चलानी थी, तप और साधना से तपा हुआ एक ऋषि जब लोक कल्याण के लिए और मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए किसी एक नई कृति की रचना करने के लिए उस समय के समाज से प्रश्न करता है। प्रश्न एक ही उनके द्वारा होता है और प्रश्न उन्होंने किसी और से नहीं, देवर्षि नारद से प्रश्न किया था। महर्षि वाल्मीकि प्रश्न करते हैं कि चारित्रेण च को युक्त, यानी चरित्र से युक्त कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में मैं कुछ लिख सकूं। हजारों वर्ष पहले यह भाव, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जैसा त्रिकालदर्शी ऋषि इस बात को जानता था कि चरित्र से युक्त व्यक्ति ही लोक कल्याण का माध्यम बन सकता है, राष्ट्र कल्याण का माध्यम बन सकता है। याद करिए ना यही बात को, जब स्वामी विवेकानंद शिकागो की धर्मसभा में गए थे, उनकी वेशभूषा को देख करके वहां के लोग हंस रहे थे, विदेशी हंस रहे थे। अब उन्होंने एक ही बात कही थी, उन्होंने कहा कि भाई देखो मुझ पे हंसो मत,
तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारा टेलर मास्टर तुम्हें परफेक्ट करता है, तुम्हें ऐसे दिखाता है कि तुम्हारे पहनावे से तुम्हारी पहचान बनती है। लेकिन हमारे देश में पहनावे से नहीं, हमारे चरित्र से हमारा देश अपनी पहचान को बनाता है। चरित्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है और यही प्रश्न भगवान वाल्मीकि के द्वारा देवर्षि नारद से की जाती है कि चारित्र एड़च को युक्त, कौन ऐसा व्यक्ति है जो चरित्र से युक्त है। और उसका जवाब भी उन्होंने स्वयं अपने आगे की लाइन में उन्होंने दे दिया। यानी आगे की, जब उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखना शुरू किया, अपने आदि काव्य को लिखना शुरू किया, उन्होंने पूरी कथा को राम पर आधारित किया। तो उनका जवाब भी था कि राम को मैंने क्यों आधार बनाया। अब उन्होंने कहा था रामो विग्रहवान धर्म, क्योंकि राम ही साक्षात धर्म है। भाइयों, पूरा मानव समाज कृतज्ञ है भगवान वाल्मीकि का, क्योंकि जब भी किसी भारतीय के मन में कोई संदेह पैदा होता है, वह किसी भी स्थिति में हो, वह गृहस्थ हो, वह सन्यासी हो, वह छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी उम्र का हो, हर परिस्थिति में उसके लिए एक आदर्श महर्षि वाल्मीकि ने सबके सामने रखा और चरित्र रखा राम का, राम का। और उसको उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। आज याद करिए, जो लोग श्री राम को गाली देते हैं वे भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हैं। और जो भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हैं वे भगवान राम का भी अपमान करते हैं। एक ऐसा माध्यम राम के ऐसे चरित्र को उन्होंने दिया जो हर काल, हर देश, हर परिस्थिति में प्रासंगिक है। भाई का भाई के साथ रिश्ता क्या होना चाहिए, पिता और पुत्र के बीच में, मां और पुत्र के बीच में, राजा और प्रजा के बीच में क्या संबंध होने चाहिए, क्या रिश्ते होने चाहिए। यह भाव अगर किसी ने धरा तो मर्यादा पुरुषोत्तम कह करके, यानी पुरुषों में सबसे उत्तम, और वो उत्तम क्यों? क्योंकि उन्होंने एक मर्यादा तय की हर एक कार्य की। उस मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को कभी राम ने उल्लंघन नहीं किया और यह आदर्श किसी ने दिया, भगवान वाल्मीकि ने हम सबके सामने। ऐसे भगवान वाल्मीकि की आज पावन प्रकटोत्सव है, यानी पावन जयंती है। और जयंती के अवसर पर हर देव मंदिर में अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। अखंड रामायण का पाठ भगवान वाल्मीकि की फोटो लगा करके हर श्रद्धालु, कोई भी कथावाचक होगा भारत का, और सबसे पहली वंदना भगवान वाल्मीकि की ही करता है। भगवान वाल्मीकि की वंदना करता है। कोई भी कथा वाचक होगा, और जिस पीठ पर बैठता है वह पीठ सबसे पवित्र पीठ मानी जाती है, वह व्यास पीठ कही जाती है। बहनों और भाइयों, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। याद करिए ना, भारत को भारत कहलाने का अधिकारी बनाने वाले, भारत की देव तुल्य ऋषियों की परंपरा ने कौन से कालखंड में समाज का मार्गदर्शन किया?
कौन सा कालखंड? रामायण कालखंड में महर्षि वाल्मीकि है, उस समय के समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। महाभारत कालखंड में महर्षि वेदव्यास समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मध्यकाल में सदगुरु रविदास जी महाराज समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। और देश जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा है तो उसी परंपरा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज का मार्गदर्शन करते हैं। यानी सबकी दृष्टि एक ही है, और जिसको प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो दृष्टि वहीं से प्रारंभ होती है। यही तो राम राज्य है, यही राम राज्य है, जहां जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर कोई भेदभाव न हो। यही तो मध्यकाल में संत रामानंद जी ने कहा था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का।